मुस्तफा के अंदाज से मिलता है, आपका व्यवहार मुस्तफा के अंदाज से मिलता है, जात आपकी होती है, जलवा मुस्तफा जाने रहमत का हुआ करता है। अल्लाह अकबर, मेरे अकबर ने चल करके दिखाया है। जैसे ही अब चाहते थे अकबर जी घोड़े पे सवार होकर मैदान करबला में जाएं, सकीना कहती है भाई जरा ठहर जाओ। अल्लाह अकबर, मेरे अकबर फिर ठहर गए। सकीना ने कहा भाई जरा चेहरे को ढक लो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बदनजरे की नजर लग जाए। मेरे अकबर ने शिमले का ढाका लिया है और चेहरे को ढका है। ढक करके जब आप मैदान करबला में जाने लगे हैं, आओ मैं बताऊं अकबर कौन है। इमाम हुसैन के शहजादे की शान देखिए। हजरत अकबर जब घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में आए हैं, घोड़े ने रफ्तार पकड़ी है, चेहरा आपका ढका हुआ था। जब घोड़े ने रफ्तार पकड़ी है तो शिमला उड़ के हट जाता है। जैसे ही चेहरे का दिखना था, यजीदियों के हाथ कांप जाते हैं, तलवारें हाथ से छूट गई। अमर बिन साद ने कहा ऐ लोगों तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारे हाथों से तलवार क्यों गिर रही है। तो यजीदियों ने कहा है ऐ अमर बिन साद, हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से तो मुकाबला कर सकते हैं लेकिन हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। अमर बिन साद ने कहा था मैदान करबला में हुसैन के नाना कहां से आ गए। यजीदियों ने कहा अरे देखते नहीं हो गुंबद खज़रा से उठ करके मैदान करबला में मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे। अमर बिन साद, चूंकि ये साद बिन अबी वक्कास का लड़का था इसलिए वो जानता था। उसने कहा लोगों ये मुस्तफा नहीं बल्कि शबीह मुस्तफा है। मेरे अकबर के मुकाबले में आने की किसी की जुर्अत नहीं थी। 41 लोगों को तन्हा हजरत अली अकबर ने काट कर जमीन दोज कर दिया, किसी की मजाल नहीं थी। यजीदियों ने कहा सुनो ये हुसैन का शेर है और अली का घर भी क्या घर है, उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने कहा अकबर को ऐसे नहीं मारा जा सकता है, इनको धोखे से नहीं मारा जा सकता है। ये बार बार मुड़कर मदीना की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कोई भारी चीज मदीना में छूट गई हो, कोई अजीज मदीना में रह गया हो। एक शख्स ने कहा सुनो मैं कान में जाकर करके अकबर के मदीना की याद दिलाता हूँ, जैसे ही ये लफ्ज़ मदीना सुनेंगे इनके हाथों से तलवार छूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन एक ऐसे निशान जी का इंतखाब किया जाए जिसका निशाना अटूट हो, जिसका निशाना चूकने वाला ना हो। अमर बिन साद के कहने पर सिनान का इंतखाब हुआ है। यजीद आगे बढ़ा है, हजरत अकबर के करीब पहुंचकर बस इतना कहा है अकबर जरा ये बताओ मदीना किधर है। अल्लाह अकबर, लफ्ज़ मदीना सुनना था। मेरे अकबर ने रुख किया है मदीना की तरफ। आपको आपकी वो बहन याद आई जिनका नाम सुगरा है। मदीना से जब आप चल रहे थे तो सुगरा ने कहा था बाबा हुसैन जरा ये बताए कि मुझे फिर कब बुलाया जाएगा। आका हुसैन ने कहा था कि आपको 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तो सुगरा ने कहा था बाबा अगर 7 मुहर्रम को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खत आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, आज 10 मुहर्रम की तारीख है। रह रह के सुगरा की याद आ रही है। करीब आया यजीदी, उसने कहा कि जरा ये बताओ मदीना किधर है। लफ्ज़ मदीना सुनना था। आपके हाथों से तलवार थम जाती है, आपने रुख किया है मदीना की तरफ और कहते हैं सुगरा अफसोस सुगरा तेरा भाई तुझे लेने मदीना ना आ सका। अभी आप इसी ख्याल में डूबे हुए थे कि सिनान ने नेजा संभाला है और नेजे से जब उसने वार किया है नेजा सनसनाता हुआ आता है, हवाओं का सीना चीरता हुआ आता है, फिजाओं का सीना चाक करता हुआ आता है। हजरत अली अकबर के सीने में पैबस्त होकर कलेजे के पार हो जाता है। अल्लाह अकबर, कलेजे में लगना था। हजरत अली अकबर ज़ीन से जमीन पर आने लगे हैं। ज़ीन से जमीन पर ऐसे आ रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा हो। हजरत अकबर ज़ीन से जमीन पर आए हैं, घोड़ा रफ्तार में था, वो आगे निकल जाता है। पीछे मुड़कर के देखा सवार गिर गया है, घोड़ा पीछे आया है। यूं किया है अली अकबर के ज़बान तरीन तान की तरफ और कहता है आप घबराएं ना, परेशान ना हो, मेरी पुष्ट पर सवार हो जाएं, मैं आपको मदीना सुगरा तक पहुंचा देता हूं। तो आपने कहा है नहीं नहीं, अगर सुगरा पूछे कि मेरे बाबा हुसैन कहाँ हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, फिर
گھوڑے نے کہا ہے آپ میری پشت پر سوار ہو جائے میں آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچا دیتا ہوں. اکبر نے کہا ہے نہیں میں بغیر شہادت کا جان نوش کیے ہوئے باپ کے قدموں تک نہیں جاؤں گا. جا تو اپنا رستہ مار. گھوڑا آگے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر آپ نے آواز لگائی ہے ادرکنیا ابتا. بابا آئیے اپنے حسین کو سنبھالیے. اتنا سننا تھا کہ میرے